आज प्यारी चिड़िया की दोस्त प्यारी चिड़िया को ढूंढने प्यारी चिड़िया के जंगल जा रही है। आज आखिर प्यारी चिड़िया की दोस्त को प्यारी से क्या काम है। प्यारी चिड़िया की दोस्त गांव छोड़कर जंगल की ओर जा रही थी। काफी समय तक लगातार सफर के बाद प्यारी चिड़िया की दोस्त जंगल पहुंच जाती है। हे प्रिय गुलाब के फूल, क्या तुमने प्यारी का घर देखा है? पीले रंग की छोटी सी चिड़िया है। क्या तुमने प्यारी का घर देखा है? हाँ, मैंने प्यारी को देखा है। वह मेरी दोस्त है। पर तुम कौन हो और प्यारी का पता क्यों पूछ रही हो? मैं भी प्यारी की दोस्त हूँ। आज मुझे प्यारी से बहुत जरूरी बात करनी है। समझ जाओ कि मुझे प्यारी की जरूरत है अपने कुछ ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तुम मुझे बता सकती हो कि प्यारी का घर कहाँ है? हाँ बिल्कुल, तुम चलती जाओ। तुम सही रास्ते पर चल रही हो। थोड़ी दूर और जाओगी तो तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ घर बने हुए मिल जाएंगे। एक कौवों का घर है और दूसरा प्यारी का घर है। जहाँ तुम्हें दो घर दिखाई दे जाए, प्यारी का नाम पुकारना, वह तुम्हें मिल जाएगी। इस तरह से गुलाब की बातों को सुनने के बाद प्यारी चिड़िया की दोस्त उसी दिशा की ओर आगे बढ़ती है और लगातार सफर करती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में भी हमने आपसे पूछा था कि प्यारी चिड़िया की दोस्त का नाम क्या रखा जाए, पर आपने प्यारे प्यारे नामों के कमेंट्स नहीं किए। प्लीज प्यारे प्यारे नामों के कमेंट करो और हमारी प्यारी चिड़िया की दोस्त डॉल का नाम रखने में हमारी मदद करो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखना। कुछ समय बाद प्यारी चिड़िया की दोस्त वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात प्यारी चिड़िया से हो जाती है। डॉल प्यारी चिड़िया से कहती है, तुम्हारी कब से तलाश लगा रही हूँ। तुम्हारा घर ढूंढने में तो मुझे बहुत मुश्किल हुआ। मैं जानती थी कि तुम इस जंगल में रहती हो, पर तुम्हारा घर कहाँ है यह तो आज मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल लगा। पर फाइनली तुम अब मुझे मिल गई हो। अरे पर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे पास 1-2 दिनों में आने ही वाली थी। तुम्हें भला मुझसे कौन सा काम है? मैं तो बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नहीं चिड़िया, तुम भली छोटी हो, पर इस बार मुझे जो काम है उसमें तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मेरी दिले ख्वाहिश थी कि मैं मोर देखूं या मोरनी देखूं। मैंने कभी मोर और मोरनी को नहीं देखा। हमारे गांव में कभी कोई मोर या मोरनी नहीं आया। मैं मोर और मोरनी देखना चाहती हूँ। तुमने मुझे पिछली बारिश में बताया था कि मोर और मोरनी जंगल में बारिश के काले बादल देखकर नाचना शुरू कर देते हैं और मोरनी तुम्हारी दोस्त भी है। बस वही आज मेरे दिमाग में आ गया और मैं सोची कि क्यों ना मैं भी मोर और मोरनी को देख लूं। ना जाने कब मुझे मौका मिलता, पर आज मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या तुम आज मुझे मोरनी दिखा सकती हो? हाँ मेरी दोस्त, मैं तुम्हें मोरनी दिखा सकती हूँ, पर उसके लिए तो तुम्हें दूसरे जंगल जाना होगा, घंटों तक चलना होगा। मैं तो उड़कर बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगी, पर तुम्हारे साथ अगर मैं भी गई तो वक्त लगेगा। क्या तुम लंबी चालान चलने के लिए तैयार हो? हमें वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है तुम थक भी जाओ। क्या मोरनी का जंगल बहुत ज्यादा दूर है? कितना वक्त लग जाएगा? वक्त तो लगेगा, बहुत ज्यादा ही वक्त लग जाएगा। मैं तो उड़ती उड़ती जल्दी पहुंच जाऊंगी, पर तुम्हें पहुंचने में वक्त लगेगा क्योंकि तुम उड़ नहीं सकती। ठीक है प्यारी, तो आज नहीं, हम कल चलेंगे। मैं कल अपनी साइकिल लेकर आऊंगी। तुम आगे आगे उड़ना और मैं तुम्हारे पीछे पीछे अपने साइकिल में रहूंगी। इससे हम दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे और मैं भी मोर और मोरनी को देख पाऊंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया की दोस्त कहती है और वह अपने घर की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया अपनी दोस्त मोहिनी मोरनी को फोन लगाती है। मोहिनी, मुझे तुमसे बात करनी थी। मेरी दोस्त जो गांव में रहती है वह तुमसे मिलना चाहती है और तुम्हारे परिवार से भी। कल वह तुम्हारे घर पर आना चाहती है। क्या वह तुम्हारे घर पर आ सकती है? क्या मैं उसे लेकर आ जाऊं? प्यारी, पर तुमने कहा था कि तुम्हारी दोस्त एक डॉल है, एक इंसानी डॉल। कहीं वह हमारे लिए खतरा ना बन जाए।
अरे नहीं नहीं मोहिनी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। वह तो हमारी पिछली बारिश में मदद भी की थी। जब भी जंगल में भोजन की कमी होती है, मैं अपनी दोस्त के घर से ही भोजन लेकर आती हूँ। उसका तो बस मन था मोर और मोरनी को देखने का। आज वह जंगल में आकर कह रही थी, तुम मुझ पर भरोसा रखो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरी दोस्त पर पूरा भरोसा है। प्यारी, तो फिर ठीक है, कल तुम ले आना उसे। वह हमसे भी दोस्ती कर लेगी और कल तो मेरी बेटी भी घर पर रहेगी और मैं भी घर पर रहूंगी। कल तुम जरूर आना अपनी दोस्त के साथ। इस तरह से दोनों आपस में बातें करती हैं। फोन रखने के बाद मोहिनी मोरनी की बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, क्या हमारे घर पर प्यारी आंटी आ रही हैं? हाँ, प्यारी आंटी आ रही हैं, पर वह अपने दोस्त के साथ आ रही हैं। उनकी दोस्त गांव की रहने वाली है और वह मोर और मोरनी देखना चाहती है। इसलिए तुम्हारी प्यारी आंटी उसे लेकर हमारे घर पर कल आ रही हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल तो मैं अपने पंखों के स्वादिष्ट चाउमीन बनाऊंगी, प्यारी आंटी के लिए और उनकी दोस्त के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, बना लेना, जो भी तुम्हारा दिल करे बना लेना। पर मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं प्यारी चिड़िया की दोस्त हमारे लिए कोई खतरा ना बन जाए, क्योंकि वह रहने वाली तो गांव की है। अरे मम्मी, आपको इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वो प्यारी आंटी की दोस्त हैं, मतलब वह विश्वास के काबिल होंगी। आप तो प्यारी आंटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, मुझसे भी ज्यादा, तो आपको कैसे डाउट है? चिंता मत करो, सब बिल्कुल ठीक ही होगा। इस तरह से मोरनी मोहिनी और उसकी बेटी आपस में बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त प्यारी चिड़िया अपने कमरे में सो रही थी और इधर प्यारी चिड़िया की दोस्त अपने घर पर आ चुकी थी, जो अपने लिए भोजन बना रही थी। खाना बनाने के बाद वह भी अपने कमरे में सो जाती है और सुबह का इंतजार करती है, क्योंकि सुबह उसे मोर और मोरनी को देखने जाना था। मोर के पूरे परिवार को देखने के लिए प्यारी चिड़िया की दोस्त बहुत एक्साइटेड थी। रात गुजर जाती है। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, प्यारी चिड़िया अपने दोस्त के साथ मोरनी के परिवार के लिए निकल चुकी थी। प्यारी चिड़िया की दोस्त साइकिल पर थी और वह लगातार साइकिल चलाए जा रही थी। वहीं प्यारी चिड़िया भी उड़ान लगा रही थी। दोनों के दोनों अपने मंजिल की ओर निकल चुके थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद दोनों के दोनों दूसरे जंगल में पहुंच चुके थे, जहां पर उनकी मुलाकात मोरनी के परिवार से होने वाली थी। मोर और मोरनी बहुत बड़े बड़े थे, तो उनका घर भी बड़ा था। प्यारी चिड़िया की दोस्त बहुत आसानी से उनके घर के अंदर जा सकती थी। मोरनी प्यारी चिड़िया और उसकी दोस्त का अच्छी तरह से स्वागत करती है। प्यारी चिड़िया की दोस्त अपने सामने 3-3 मोर, मोरनी और मोरनी के बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने करीब से प्यारी चिड़िया की दोस्त ने कभी मोर और मोरनी को देखा ही नहीं था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। सभी आपस में बातें कर रहे थे। कुछ समय गुजर जाने के बाद मोरनी मोहिनी की बेटी ने जो चाउमीन बनाया हुआ था, प्यारी चिड़िया और उसकी दोस्त के लिए उसे लाकर देती है और सभी चाउमीन खाते हैं। सभी मोरनी की बेटी की काफी तारीफ करते हैं। डॉल भी सभी पक्षियों के साथ बहुत खुश हो रही थी। दिन का वक्त तो आज प्यारी चिड़िया की दोस्त का वहीं पर ही गुजरा था, पर रात होने से पहले उसे अपने घर भी जाना था। मोरनी के परिवार से मुलाकात के बाद प्यारी चिड़िया के साथ प्यारी चिड़िया की दोस्त अपने घर के लिए निकल जाती है। अपने साइकिल पर सवार होकर दोनों के दोनों घर की ओर आ रहे थे। प्यारी चिड़िया तो अपने घर चली जाती है, इधर प्यारी चिड़िया की दोस्त अपने घर की ओर निकल चुकी थी। प्यारी चिड़िया की दोस्त आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी मुलाकात मोरनी के परिवार से हुई थी, जिसे वह हमेशा से देखना चाहती थी। उस दिन तो प्यारी चिड़िया की दोस्त अपने घर पर चली जाती है, पर दूसरे रोज जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे,
प्यारी चिड़िया खुद प्यारी चिड़िया अपनी दोस्त को बुलाने आई हुई थी। मोरनी का परिवार प्यारी चिड़िया के जंगल आया हुआ था। इस काले बादल मोरनी नाच रहे थे। प्यारी चिड़िया और प्यारी चिड़िया की दोस्त ये नजारा देख रहे थे और खुश हो रहे थे। काले बादलों को देखकर मोर और मोरनी तो नाचना शुरू कर दिया करते थे, जिसे देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते और प्यारी चिड़िया की दोस्त भी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना और प्यारी चिड़िया की दोस्त का नाम क्या रखा जाए यह भी कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि आगे की वीडियो में आपको प्यारी चिड़िया की दोस्त डॉल का नाम भी सुनने को मिलेगा। आप सभी अच्छे अच्छे नाम के कमेंट्स करें, जिससे कि हम प्यारी चिड़िया की दोस्त का नामकरण कर पाए। जिसका भी कमेंट सबसे ज्यादा होगा और अच्छा नाम होगा उसी का नाम रखा जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय। पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।